15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ, लेकिन इस आजादी की कीमत बहुत भारी थी। एक ऐसी कीमत जिसने करोड़ों जिंदगियां बर्बाद कर दी। एक ही रात में लाखों लोग अपने घरों से निकल पड़े, बिना ये जाने कि वो दोबारा लौट पाएंगे या नहीं। करीब 10 लाख लोग मारे गए और 1 करोड़ से ज्यादा लोग बन गए शरणार्थी। पर सवाल ये है, क्या बंटवारा सच में धर्म के नाम पर हुआ था या इसके पीछे कोई और साजिश छिपी थी? 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों को डर लगने लगा था, अगर भारत एकजुट हुआ तो उन्हें यहां से निकालना नामुमकिन होगा। और तभी उन्होंने शुरू की अपनी सबसे खतरनाक नीति, फूट डालो और राज करो। 1947 में जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए तो उन्होंने सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, भारत और पाकिस्तान की सीमाएं कहां होंगी? इसके लिए बुलाया गया एक अंग्रेज वकील, सर साइरिल रेडक्लिफ, जिसने भारत को कभी देखा तक नहीं था, और उसे सिर्फ 36 दिन दिए गए देश की सीमाएं तय करने के लिए। 36 दिनों में रेडक्लिफ ने एक रेखा खींच दी, एक ऐसी रेखा जिसने जमीन ही नहीं, दिलों को भी 2 हिस्सों में बांट दिया। गांव, शहर, मंदिर, मस्जिद सब बट गए। लोग अपने ही घरों से पराये हो गए। कई ट्रेनों में सिर्फ लाशें पहुंची, जिंदा इंसान नहीं। इतिहास का सबसे बड़ा पलायन हुआ। करीब 1.4 करोड़ लोग एक देश से दूसरे देश की ओर भागे, और इस दौरान जो हिंसा हुई वो मानव सभ्यता का सबसे काला अध्याय बन गई। लेकिन सच्चाई ये है, ये सब अचानक नहीं हुआ था। अंग्रेजों ने बहुत सोच समझकर ये जहर फैलाया था, ताकि भारत कभी मजबूत होकर खड़ा ना हो सके, क्योंकि एकता हमेशा से उनकी सबसे बड़ी दुश्मन रही है। बंटवारे के बाद जो बचा वो सिर्फ दर्द था, टूटे हुए रिश्ते थे और एक सवाल, क्या ये सब रोका जा सकता था? आज 75 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, पर हम अब भी धर्म, जाति और भाषा के नाम पर बटे हुए हैं। शायद हमने आजादी तो पा ली, पर वो सोच नहीं छोड़ी जो हमें बांटती है। याद रखो, असली आजादी तब होगी जब हम समझेंगे कि हम सब एक ही कहानी के अलग अलग हिस्से हैं।